हो गया अच्छा तुम लोग का? गुड मॉर्निंग। हर्ष हर्ष है कि नहीं अभी? मुझे इनका नाम बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, क्लिक करके डाउन हो जाएगा। नहीं वहाँ नहीं, उसके ऊपर डाल दो, पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। चलिए क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट विद द कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं सबको? कार्बोनेट्स कंपाउंड का सब इंट्रोडक्शन सबने पढ़ा है कि नहीं? अभिषेक, अलका, अंशिता, अपूर्वा, जोशी। जोशी तो गायब हो गई हो क्या? नाम पढ़ा है, अच्छा, पानी पीने भी तुम चली जाती हो बीच में? हाँ तो केमिस्ट्री क्लास नहीं करनी है? अच्छा ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? देखो बेटा, कार्बोनेट्स कंपाउंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री का। इस पर्टिकुलर जो क्लास 10th है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड से आएंगे। ठीक है, और कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ना दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसका इंट्रोडक्शन है आपका यहाँ पे। ठीक है, आप जब क्लास 11th में जाओगे जो साइंस स्ट्रीम लेगा तो उसको वहाँ पे पूरी की पूरी केमिस्ट्री मिलेगी, अलग बुक ही मिलेगी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम जब कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हमने क्या लिखा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि सिर्फ अकेला कार्बन ही क्यों, कार्बन पे ही केमिस्ट्री क्यों बन गई है, इस पे ही केमिस्ट्री बनी है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन पे ही क्यों बनी है, क्यों और भी दूसरे जो एटम्स है हमारे पास कार्बन के अलावा और भी है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, तो कार्बन ही ऐसा क्यों है कि इसको लेके हमने एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही डिसाइड कर दी है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं बेटा। पहला रीजन ये है कि कार्बन जो है वो अपने ही दूसरे कार्बन एटम से, मतलब कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम से जुड़ के एक लंबी n, मतलब कितना भी नंबर n = 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 n = हो सकता है, मतलब यहाँ डैश 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन की यही एक प्रॉपर्टी सबसे खास होती है कि कार्बन अपने ही कंपाउंड से जुड़ के क्या बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना लेते हैं। ये चैप्टर आपका इस पूरे बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आपसे रिलेट करेगा, जैसे इस चैप्टर को चैप्टर 1 से रिलेट कर देंगे, इस चैप्टर को चैप्टर 5 से रिलेट कर देंगे, तो जो रिलेट करते हैं हम उसी इसी चैप्टर को रिलेट करते हैं सारे बाकी जो चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं, चैप्टर 1 से 2 से 3 से, इसी चैप्टर को रिलेट करके आप वहां में पढ़ोगे। क्लियर है इतना? अब देखो, अब इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि अगर आपने यहाँ कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ लिया, मतलब ये इंट्रोडक्शन है आपका, ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए आगे बहुत आसानी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्या, कार्बन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जानेंगे। यहाँ पे आप पढ़ लोगे तो फर्दर क्लास 11 क्लास 12 जब भी आप ग्रेजुएशन करोगे, कहीं भी जाओगे, आपको ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ये पूरा का पूरा आपको बुक ही मिलेगी पढ़ने को। इसीलिए अगर आपका बेस जो है, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड से। ठीक है, सी कार्बोनेट्स कंपाउंड में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। सबसे पहले हम किसकी बात आ जाएगी बेटा, सबसे पहली बात हम करते हैं
ठीक है। कार्बन के बारे में देखो होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक, कार्बन को हम C से डोनेट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर कार्बन का? किसने 12 बोला? अंशिता ने बोला ना, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 2 और 4 होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। और अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें लास्ट में 1 2 3 होगा या 5 6 7 होगा, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन ये 4 वाला जो है ये सिर्फ शेयर करेगा। तो कार्बन सबसे अलग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ शेयरिंग की प्रॉपर्टी ही शो करता है। बाकी इसमें जो इसमें आपको ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों डोनेट भी करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करेगा, ओनली शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से ये बाकी कंपाउंड से, बाकी एटम से डिफरेंट होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कार्बन के बारे में आपने पढ़ा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। इसका मतलब कि 2 4 का मतलब क्या हुआ कि कार्बन अपने चारों तरफ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा और ये चैप्टर सबसे इजी लगेगा इस बुक का, अगर आपने जैसा मैंने बताया है सेम वैसा ही पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक की मास्टर हूँ, इसीलिए मैंने मास्टर्स किया है ऑर्गेनिक में, इसलिए आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या है आपका कि कार्बन जो है वो, इसमें कार्बन देखो चारों तरफ, इसके 4 का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ है और ये चारों तरफ से रेडी है बॉन्डिंग करने के लिए। मतलब कोई भी एटम चारों तरफ से आगे कार्बन से, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो हमने चारों तरफ अटैच कर दिया, तो ये चारों तरफ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, शेयरिंग करने के लिए चारों तरफ से रेडी होता है। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी हमारी कितनी हो गई, 4, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, ठीक है। इसके बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इट इज अ टेट्रावैलेंट, ये टेट्रावैलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। इट हैज अ 4 वैलेंसी, वैलेंसी इसकी क्या है, 4 है, तो ये अपने चारों तरफ से कंपाउंड्स को ऐड करता जाता है। देखो होता क्या है, जैसे ये कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन जुड़ गया, इस तरफ भी कार्बन जुड़ गया, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, तो चारों तरफ कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली ना इसने। फिर आगे कार्बन ऐसा बनकर ये बन सकता है, यहाँ आगे ऐसे कार्बन बन सकता है, इधर आगे ऐसे कार्बन बनता जाता है। तो देखो अपने आप में यूनिक है, बाकी कोई एटम ऐसा नहीं कर पाएगा। सिलिकॉन के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन के जस्ट नीचे है, पीरियोडिक टेबल में देखोगे कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिलिकॉन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, यही सेम प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास भी होती है। सेल्फ, इस प्रॉपर्टी को भी मैं पढ़ाऊंगी, सेल्फ कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिलिकॉन के पास भी होती है, लेकिन बेटा सिलिकॉन के पास लिमिटेड नंबर, मतलब अगर सिलिकॉन सिर्फ अपने से 4 या 5 दूसरे सिलिकॉन को ऐड करके कंपाउंड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कार्बन जो है वो 100 कार्बन के एटम्स को ऐड करके कंपाउंड्स बना सकता है। इतना क्लियर है कि नहीं सबको? Yes, ma'am. इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट है, याद रखो, ठीक है, याद रखते जाओ। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक। इतना क्लियर हो गया ना। दूसरा देखो, जब इसकी वैलेंसी 4 है, जब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। मैंने पहले आपको बता दिया कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। शेयरिंग करता कैसे है, देखो कार्बन है ये, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 4 है, मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
होता क्या है बेटा, यहाँ पे होगा क्या कि मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, आप दूसरा कंपाउंड ले लो बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के साथ क्या है कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की और नीड है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। मैंने क्या बताया था आपको कि सारे के सारे एटम, याद रखना सारे के सारे एटम्स बेटा जितने भी एटम हैं हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के सारे के सारे एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, लेकिन ये दोनों अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दोनों अपने, अगर हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होंगे, ठीक है। बाकी सब क्या करेंगे? देखो शेयरिंग या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उनको करना क्या है, उनको स्टेबल बनना है, उनके आउटर मोस्ट में उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं। दैट इज व्हाई शेयरिंग एंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के केस में वो क्या करते हैं? वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब देखो ये होता क्या है। अब यहाँ पे देखो कार्बन है और हमने क्या किया, कार्बन का रिएक्शन किसके साथ कराया? कार्बन को, कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 है। अब हाइड्रोजन हमने ले लिया। अब हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, हम इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक, क्लियर है इतना? हाइड्रोजन हमने लिख दिया। हाइड्रोजन के बाद देखो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान से देखना, तुरंत समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या है, सी देखो क्या बोल रहा है हमारा कि कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो रहा है? Carbon needs 8 electron to complete its octet and hydrogen needs 2 electron to complete its duplet. हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है कि नहीं सब लोग? तो इस केस में होगा क्या, देखो अब इस केस में होता क्या है बेटा, वो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा तुरंत। इस केस में होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में म्यूचुअल कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, दोनों में बात होती है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और बात करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन बोलता है कि एक काम करो, क्योंकि तुम अपना 4 इलेक्ट्रॉन, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे नहीं सकते हो और ना ही मैं अपना 1 दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो अपना एग्जिस्टेंस ही लूज कर देगा। ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा। तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में बात करके क्या बोलते हैं कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ और तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो। क्लियर है कि नहीं? दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। कैसे? देखो इस तरह से, देखो जैसे ये कार्बन है ना बेटा, कार्बन है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स थोड़ा बहुत हाइड्रोजन की तरफ रखता है। ठीक है, इस तरह से। और जो हाइड्रोजन है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत क्या करता है, कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देता है, इस तरह से। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको क्या होगा, बनाने में आसानी होगी जब आप बोर्ड में बना रहे होगे। बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आपसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और हर बार आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बोर्ड में पूछा जाता है, इसका भी कोवैलेंट फॉर्म का। अब देखो दोनों में बात हुई आपस में, दोनों ने कहा ठीक है काम करते हैं, हमको 8 चाहिए और हमको, इसने बोला हमको 2 चाहिए, तो उसने कहा कि ठीक है आप अपना 1 ही डोनेट कर दो मुझे, मतलब 1 ही शेयर करो मेरे साथ। तो क्या होता है कि ये अपना हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अपना इससे 1 शेयर कर लेता है। कार्बन ने अपना बीच में रखा और बोला कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन लेना मत, बस मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करना है, शेयर करना। ठीक है, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकते हो, बस क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बस। ठीक है, मैं बीच में रख दूंगा, तुम भी शेयर करना, तुम भी यूज करना, मैं भी यूज करूंगा। तो इसने बीच में रख दिया। सिमिलर एक हाइड्रोजन के साथ ये हुआ, दूसरा हाइड्रोजन आया कार्बन के पास, दूसरे हाइड्रोजन ने भी यही किया, तीसरे ने भी यही किया और चौथे ने भी यही किया। और चारों देखो, चारों के चारों हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया। ये बनाने का ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन यूज करता है। क्लियर है? ये बनाने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर रहा है, हाइड्रोजन हमारा यूज कर रहा है।
क्लियर हुआ यहाँ पे Yes. सबको? इस तरह से क्या हुआ कि शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई हमारी। अब देखो मैं शेयरिंग फिर से यहाँ पे देखो वो स्ट्रक्चर आप बना रहने, शेयरिंग में देखो क्या हुआ, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है बेटा आपका, ये भी हाइड्रोजन है। अब होता क्या है, मैंने क्या कहा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया दोनों ने कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इसने अपना शेयर किया बेटा, एक इसने अपना शेयर किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो होगा क्या, उसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये शेयरिंग हो गई, ठीक है। और शेयरिंग होके एक कंपाउंड इन्होंने बना लिया, ये स्टेबल कंपाउंड हो गया हमारा, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा हो गया, इट इज अ स्टेबल कंपाउंड। और बाद में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बहुत ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो एक बीच में देखो ये बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच में एक ब्रिज बन गया कि नहीं। ये जो ब्रिज है यही ब्रिज हमारा कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, क्लियर है कि नहीं। ये जो ब्रिज है वो क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो मतलब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जो कैसे बनेगा, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो चारों बॉन्ड बने हैं आपके बेटा, ये कौन से होंगे, ये बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है कि नहीं इतना, ये जो बॉन्ड होगा आपका क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इतना क्लियर है सबको? Yes. इसमें किसी को दिक्कत अभी तक इतने में? फिर से बता दूं, अभी लास्ट टाइम है, इसके बाद में नहीं बताऊंगी, बता दे रही हूँ सीधे से, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तुम ध्यान से नहीं देखते हो बस। देखो होता क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन का मैंने बताया इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 and 4। 2 and 4 है तो मतलब आउटर मोस्ट में से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंट। 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि अपने चारों तरफ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। चारों तरफ इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, और अब ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट कर सकता है और ना ही ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। दोनों चीजें इसके साथ नहीं हो सकती, तो ये क्या करेगा, ये सीधे सीधे शेयर करेगा। तो कार्बन के केस में क्या होता है बेटा, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए मैं क्लियर करके फिर से बताऊं। शेयरिंग करने के लिए क्या करता है, देखो शेयरिंग करने के लिए कार्बन, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो मैं अभी तक मैंने कार्बन का बताया था, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मीथेन, जो जिसको वो वाला पिछला वाला समझ में आ गया है वो दूसरा एग्जांपल देख सकता है, जिसको नहीं समझ में आया है वो दूसरे वाले एग्जांपल से समझ ले। क्लियर है? देखो अब मैं कार्बन की जगह दूसरा कंपाउंड बनाती हूँ। जैसे आपने CO2 सुना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड सुना है ना, कंपाउंड CO2 सुना है आपने ना। अब देखो CO2 के केस में भी यही होता है, CO2 के केस में देखो क्या होता है, कार्बन है,
दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया इधर, और दो इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है कार्बन। इस तरह से कुछ इसका दिख रहा है ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ऑक्सीजन ने भी यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए कि नहीं। कार्बन ने अपना दो इलेक्ट्रॉन इधर रखा है, ये देखो, और ऑक्सीजन ने अपना दो इलेक्ट्रॉन इधर रखा है। बाकी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हम क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इधर पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहाँ पे बेटा अवेलेबल होते हैं। 1 2 3 4 5 6, सिमिलर इधर भी है 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। बाकी इसके 4 2 6 2 8, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन जो है वो अपना 6 इलेक्ट्रॉन इधर रखे रहेगा, लेकिन वो हम शो नहीं करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो एक बॉन्ड बना, बाकी नीचे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो दूसरा बॉन्ड बना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां पहले केस में जब किसके घर से आवाज आ रही है, जिसके घर से आवाज बंद करो नहीं तो पढ़ाना छोड़ दूंगी मैं यहाँ से, ठीक है। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, क्लियर है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। ये मैं कुछ बकवास नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ अलग से नहीं, सिलेबस में है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, इसमें ध्यान दो। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बना है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, अब आवाज आ रही है, जब आवाज आ रही है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या होगा, तो आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी तरह से बेटा क्या हुआ, पिछले साल भी आपने पढ़ाया था ये। हाँ लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था ये, लेकिन एक के बच्चों ने नहीं पढ़ा था ना लास्ट ईयर, तो अभी देख लो, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, डबल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड किस केस में होता है, नाइट्रोजन के केस में। N2 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, N2 है जो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। N2 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना। देखो N2 में क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 7, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, 2 और 5 है। देखो ध्यान से देख लो, ठीक है। N के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर लिख दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने कैसे इधर 3 लिख दिया, कैसे 2, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपको पता रहेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनना है, आप उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देते हो, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे होता है कि दोनों क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, और आपस में बात करने के बाद क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, ये बीच में, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बीच में रख देते हैं। देखो इस तरह से, ये देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 2 5, ठीक है। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इसको अपने बाउंड्री में ले लिया, इस नाइट्रोजन ने इसको अपनी बाउंड्री में ले लिया, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 3 6 2 8, ठीक है। सिमिलर कंडीशन इस नाइट्रोजन के साथ होगी, ये भी इन तीनों इलेक्ट्रॉन को अपनी बाउंड्री में ले लेगा। अब देखो आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से कि हमारे सिर्फ इन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना, ये बीच में जो बना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है हमारे पास, शेयरिंग किसकी है, सिर्फ इन्हीं 6
formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयनिक बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा और कोवैलेंट बॉन्ड हमारा कैसे बनेगा बेटा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड में 3 टाइप के बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सिंगल बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, इसको हम डबल बॉन्ड बोलेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड मतलब क्या होता है, बॉन्ड मतलब होता है बेटा ब्रिज। दो एटम्स के बीच में एटम्स को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए जो ब्रिज होता है दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड बनेंगे हमारे कार्बोनेट कंपाउंड में। ठीक है, 3 तरह की शेयरिंग होती है, सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की। यही है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। देखो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है 4.1 में, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कोवैलेंट बॉन्ड में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर है ना? अब देखो दूसरी चीज, हाँ अब देखो 2 चीजें हैं बेटा। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में पेज नंबर 59 पे देखो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पेज नंबर 59 पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि वही जो चीज मैंने पहले बताई थी कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। दोनों बहुत ही डिफिकल्ट काम होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम शेयरिंग करते हैं। किस केस में, कार्बन एंड कंपाउंड के केस में शेयरिंग होती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर हो गया? क्योंकि एनर्जी ज्यादा लॉस होगी इसलिए शेयरिंग हो गई। ठीक है, आप देखो कार्बन की प्रॉपर्टीज देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कार्बन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज में क्या है कि जो कार्बन है, पहली प्रॉपर्टी दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट लिखोगे, ठीक है, स्पेलिंग करोगे सही करेगा। टेट्रावैलेंट में क्या होता है कि कार्बन लिखोगे टेट्रावैलेंट दैट कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 4 है, इसीलिए हम इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। और जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कार्बन की कि दैट कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कैटिनेशन। सेल्फ कैटिनेशन, सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम सेल्फ कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टीज द कार्बन हैज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिकॉज कार्बन के पास 2 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मोस्टली बहुत ही कम एटम के पास होती हैं। ठीक है, सिलिकॉन के पास भी ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सिलिकॉन क्या होता है, सेल्फ कैटिनेशन बहुत कम ही एटम तक शो कर पाता है, जबकि जो कार्बन है वो कई एटम्स तक क्या करता है, सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है? देखो अब सेल्फ कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ मतलब आप समझ गए होंगे कि कार्बन अपने ही कार्बन कंपाउंड से जुड़ के एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाता है। और इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड जो है वो कार्बन के पाए जाते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कैटिनेशन या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो ये 2 प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो बाकी एटम से अलग है, और इसी की वजह से हम क्या पढ़ते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? आप देखो इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई है। मैंने बॉन्डिंग आपको पढ़ा दी है। पेज नंबर 60 में देखिए आपके बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो पेज नंबर 44 पे फिगर नंबर 4.4 में देखिए हाइड्रोजन बना हुआ है आपका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने नाइट्रोजन को बताया था वैसे आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का
आना चाहिए। क्लियर है इतना कि नहीं? इतना क्लियर है आपको? सबको क्लियर है ना? ठीक है, मतलब आप स्ट्रक्चर बना लोगे ना? ठीक है, ये होमवर्क में है, आप अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके ग्रुप में मैसेज कर देना, मेरे को दिखा देना, ठीक है? क्लियर है इतना? अब देखो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट इसमें देखो पेज नंबर 61 पे जो येलो बॉक्स में दिया हुआ है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में कार्बन के 3 एलोट्रोप पाए जाते हैं। पहला है डायमंड, ठीक है, दूसरा आपका ग्रेफाइट है, ये आपने मेटल से नॉन मेटल्स में भी पढ़ रखा है पर यहाँ भी पढ़ा दे रही हूँ, और तीसरा आपका है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके, क्लियर है? आप देखो तीनों आइसोटोप में डिफरेंस क्या है। डायमंड नॉन मेटल है, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, तीनों कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है। डायमंड आपने पढ़ा है हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है डायमंड? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए डायमंड हार्ड होता है। एक्सेप्शन कहाँ है? ये कार्बन इस कार्बन के एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स मतलब फॉर्म, एलोट्रोप का क्या मतलब होता है? इतने फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों आपके, हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ ये जो हार्ड है, नॉन मेटल है फिर भी हार्ड है, ये तो एक्सेप्शन है। नॉन मेटल है और हार्ड है, ये एक्सेप्शन है। ये मैंने मेटल से नॉन मेटल से आपको पढ़ा रखा है ना। बाकी जो चीजें हैं ये बता रही हूँ यहाँ पे, ये इनकी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायमंड जो है वो नॉन मेटल है, हार्ड है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है? क्योंकि क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं। डायमंड के केस में देखोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके बाउंडेड होते हैं, इस तरह से बेटा, ठीक है। बाकी नीचे भी ये सब बाउंडेड होंगे, इस वजह से कार्बन जो डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, डायमंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ग्रेफाइट का है, और आपका C60 ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस, इसका भी स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो ये दोनों आपके नेचुरल एलोट्रोप हैं और ये आपका आर्टिफिशियल है। ये साइंटिस्ट ने बनाया था, साइंटिस्ट का नाम ही यही था, ठीक है। साइंटिस्ट का जो नाम था वो यही था और उन्होंने अपने नाम पे ही इसको रख दिया। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस का, ठीक है। वो साइंटिस्ट बकमिंस्टर ने बनाया था, इसलिए अपने नाम पे उनका नाम रख दिया इन्होंने, ठीक है। इतना क्लियर है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है ये मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले ही। वो क्वेश्चन इस चैप्टर में आएगा, ठीक है, कि व्हाई द ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ग्रेफाइट का जब बेटा आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो साइड में जो ऐसे डॉट स्ट्रक्चर नहीं बने हैं, साइड में देखो स्ट्रक्चर के साइड में ऐसे डॉट जैसे स्ट्रक्चर बने हैं ना। डायग्राम में देखो, जो येलो बॉक्स में डायग्राम है उस डायग्राम में साइड में इस तरह से ब्लैक स्ट्रक्चर बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? अब उसी पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर देखो बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन दिया हुआ है। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। वो मैंने आपको भी बनाना बताया था। CH4 कैसे बनेगा मैंने आपको सबसे पहले CH4 का स्ट्रक्चर बताया था। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आपको क्या करना है? कार्बन के कंपाउंड मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, उसमें सबसे पहले आप अभी 10th तक में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखो कार्बन अगर एक कार्बन के साथ है, ठीक है, नेमिंग में पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। इसके बाद ही आप कार्बोनेट कंपाउंड सीख सकते हो।
होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब एक कार्बन होता है तो उसको हम मैच कहते हैं, ठीक है। अभी एन इन नहीं लगाना है, अभी सिर्फ कार्बन के बेसिस पे बता रही हूँ। अगर एक कार्बन होगा तो दैट इज कॉल्ड द मैच, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, लिख लो इसको, ठीक है। चार कार्बन है तो ब्यूट, याद होना चाहिए, ठीक है। पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो बेटा ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नन, और 10 कार्बन में डेट, ठीक है। ये कार्बन के अकॉर्डिंग नेमिंग होती है इसकी, कि अगर एक कार्बन है किसी भी कंपाउंड में, तो जैसे देखो आपने इसमें देखा था CH4 के स्ट्रक्चर में एक कार्बन है सिर्फ, तो इसका नाम हमने मैथ के नाम से पढ़ा है, ठीक है। बाकी AD9 तो अलग ही बात है, ठीक है, तो मैथ रखा। अगर हमने मान लो दो कार्बन लिख दिया और दोनों साइड हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा। कार्बन कैसा है, दो कार्बन है तो मतलब क्या होगा, H। अगर हमने तीन कार्बन लिख दिया, देखो ऐसे तीन कार्बन, ये क्या हो जाएगा, प्रॉप। अगर यहाँ पे चार कार्बन हो गया तो ब्यूट, अगर यहाँ पे आगे पांच कार्बन हो गया तो पेंट, ठीक है। छह कार्बन हो गया तो हेक्स, इस तरह से अगर आपका छह कार्बन होगा तो हेक्स, इस तरह से आप करते जाओगे। ये कार्बन की आपकी नेमिंग है, क्लियर है कि नहीं, इतना सबको क्लियर है? यस मैम। सबको इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि नेमिंग का पहला स्टेप है, अगर ये नहीं आएगा तो आगे नहीं आएगा, क्लियर है। अगर नेमिंग का फर्स्ट स्टेप आपको नहीं आता है तो आपको नेमिंग आएगी नहीं, और नेमिंग नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी, इतना क्लियर रखो। बिना नाम के आपको आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपको वही नाम दिया होगा, ठीक है। एक IUPAC होता है बेटा, IUPAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जैसे हमारा नाम हमारे मम्मी पापा रखते हैं ना, सिमिलर केस में कार्बन के जो भी नए कंपाउंड डिस्कवर होते हैं उसके नेम IUPAC, उसका मतलब नेम रखता है। तो हमको जो नेमिंग पढ़नी है वो IUPAC नेमिंग पढ़नी है, ठीक है। हम जो यहाँ पे नेमिंग पढ़ रहे हैं वो कैसी नेमिंग पढ़ रहे हैं, IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं। IUPAC नेमिंग के अगर जब पढ़ोगे तो एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका कॉमन नेम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, वो आपका IUPAC के नेम के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो आपको IUPAC की नेमिंग आनी बहुत जरूरी है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे नहीं इससे मतलब है, लेकिन आप एक बात बहुत ध्यान से देखना बेटा कि IUPAC अगर आप मेरी IUPAC पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको कभी भी नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं 100% लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे इजी IUPAC मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी, क्लियर है। बाकी आप कभी पढ़ोगे IUPAC में बहुत कंफ्यूजन होगा, कौन सा स्टेप कहाँ पे आया है, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं IUPAC में, तो आप यहाँ ध्यान से पढ़ते जाओगे तो आपको नेमिंग क्लियर होती जाएगी, क्लियर है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप IUPAC की नेमिंग नहीं लिख पाओगे, और आपको जो फर्दर दिया हुआ है क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे, और जब आपको IUPAC नेमिंग ही नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे सीधे से, ठीक है, क्लियर है ना। तो IUPAC का पहला स्टेप यही है कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिखते हैं, इतना क्लियर हो गया, सबको क्लियर है बेटा इतना? यस मैम। दूसरा स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप था, ठीक है, पहला स्टेप है, सबको ये नेमिंग लर्न होनी चाहिए, ठीक, सबको याद होना चाहिए कि हम कार्बन को टेम तक क्या बोलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, देखो दूसरे स्टेप में बॉन्डिंग हम करते हैं। बॉन्डिंग मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम बेटा उसको बोलते हैं एन, ANE, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो
मतलब दोनों कार्बन क्या है, एक दूसरे से किस बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड में। सिर्फ मीथेन को छोड़ के, एक मीथेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको छोड़ के बेटा बाकी हम क्या देखते हैं, बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन की ही बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो हमको कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देख के उसको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं करना है, हमको सिर्फ कार्बन और कार्बन की ही बॉन्डिंग देखनी है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग हमने देखी, तो सिंगल बॉन्ड है और कितने कार्बन है, 2। तो आपको लगेगा कि मैम ने 2 कार्बन में क्या नाम बताया था, H बताया था, और मतलब अब यहाँ हमको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, इसका नाम इथेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नाम क्लियर हो रहा है नहीं? अगर हम यहाँ पे देखो दूसरी चीज ध्यान देने वाली, दूसरी सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, हमको याद रखना आपका स्ट्रक्चर कैसे गलत होगा। हमको हमेशा याद रखना है बेटा कि ये कार्बन है, ये कार्बन है और इसके चारों तरफ सिर्फ 4 ही होना चाहिए, 1 2 3 4। ये कार्बन है तो 1 2 3 4। अगर आपने गलती से अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अगर हमने यहाँ पे ये लगा दिया मान लो, अब मैं बोल दूं कि बेटा आप इसका नाम इथीन रख सकते हो, तो नहीं, क्यों? क्योंकि मैम आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन ने 5 वैलेंसी शो कर दी है, जबकि कार्बन की तो वैलेंसी 4 ही होती है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो आपको ध्यान देना है कि हर एक कार्बन के चारों तरफ सिर्फ 4 ही होना चाहिए, मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये डंडा जो दिख रहा है आपको, ये 4 ही होना चाहिए। 4 से ज्यादा हुआ या 4 से कम हुआ तो मतलब स्ट्रक्चर गलत है आपका, क्लियर है। तो हमको ध्यान भी देना है, ठीक है। अब ध्यान कैसे देना है, ये देखो, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता क्या है बेटा, जब कुछ और नहीं दिया हो तो हम क्या लगा देते हैं, 3 तरफ उसके हाइड्रोजन लगा देते हैं। मोस्टली कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही जुड़ता है, इथेन मिथेन बनाने के लिए, ठीक है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, इसका नाम मतलब मैम ने बताया था 2 कार्बन H और सिंगल बॉन्ड है तो एक, इसका नाम एथेन हो जाएगा, क्लियर है ना। दूसरे केस में देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर मैंने लिखा है तो आपको क्या लगेगा कि मैम ने बीच में डबल बॉन्ड लिखा है, मैम ने बीच में डबल बॉन्ड लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमको 2 ही साइड हाइड्रोजन लगाने हैं, तभी क्या होगा, तभी 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों कार्बन के साथ ऐसा होगा। तो अगर हम इस केस में देखो 2 ही साइड क्या करेंगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम हो गए कि नहीं, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 4 हो गए। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6 हो जाएगा, इसका C2H4 हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, इसकी नेमिंग देखो बेटा, मैम ने बताया था कि 2 कार्बन मतलब H और डबल बॉन्ड है तो मतलब इन, तो इसका नाम इथीन हो गया, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको। सिमिलर केस 3 कार्बन के साथ देखो, अब हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, मैम ने बीच में 3 लगा दिया, तो मतलब हमको दोनों तरफ कितना लगाने हैं, कितने बॉन्ड्स बनाने, सिर्फ हमको सिर्फ एक बॉन्ड की नीड है कि नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो बचा है वहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, और मैम ने बताया था अगर 2 कार्बन है तो H लिखेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आइन लिखेंगे, इसका नाम इथाइन हो जाएगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं, इथेन इथीन इथाइन। इस तरह से ये मैंने सिंगल मतलब 1 2 कार्बन का बताया है, अगर आपका इस तरह से 3 कार्बन होगा 1 2 3 तो मान लो 3 है तो ये प्रोप हो जाएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब ये देखो मान लो हमने एक में ही डबल बॉन्ड लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, वो अभी पढ़ाऊंगी, अभी इतना कंफ्यूज मत हो, ठीक है। नेमिंग थोड़ा टफ होती है, नेमिंग में एक स्टेप में पढ़ाऊंगी। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि पहले स्टेप में आपको याद रखना है क्या, कि कितने कार्बन है, पहले स्टेप में आपको नंबर ऑफ कार्बन याद रखने हैं, दूसरे स्टेप में आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड याद रखना है, क्लियर है। और तीसरा स्टेप हमको क्या याद रखना है कि मैम ने कहा था कि कार्बन के चारों तरफ सिर्फ 4 ही होना चाहिए, अगर कार्बन ने एक साइड 3 कर दिया है तो दूसरे साइड हमको 1 ही रखना है, अगर कार्बन ने अपने एक साइड 2 रखा है तो दूसरे साइड हमको 2 रखना है, क्लियर है कि नहीं आपको ये? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए, देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूं। देखो यहाँ पे बेटा देखो क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है,
सिंगल बॉन्ड पे मैं देखो, सिंगल बॉन्ड पे मैंने बताया बेटा एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड पे ई नाम होगा, और अगर ई मतलब ई एन ई, ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई। सिंगल बॉन्ड है ए एन ई, डबल बॉन्ड है ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई। ये कैसे आपका होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे तो एच और एन, एथेन नाम हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो एच और इन, एथीन हो जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा, एच और वाई एन आई। दोनों में दो कार्बन है, तो देखो मेरा एच बेटा कॉमन है, ठीक है, बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग मेरा नेम चेंज हो गया है, एथीन इथेन एंड एथाइन। क्लियर है कि नहीं इतना? क्लियर? बाकी जो स्टेप्स है वो मैं नेक्स्ट टर्म में बताऊंगी, बाकी जो स्टेप है वो नेक्स्ट टर्म में बताऊंगी, ठीक है।